जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि यजीद की फौज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया, वीर क्या इस भरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी बहुत है। वो यजीदी ताकत के सामने छुप के बैठ गए, दब के बैठ गए। हाँ, मेरा एक दोस्त है हबीब इब्न मुज़ैर, वो जरूर आएगा। जब भी उसको मैंने मैसेज किया वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ यजीद इर्द गिर्द के तमाम जितने भी दुनिया में इर्द गिर्द के मुमालिक थे, तमाम को यजीद खत लिख रहा था, कासिद भेज रहा था कि आओ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी एक ताकतवर से जंग है, मेरी एक ताकतवर से जंग है। ये झूठे और जालिम की सबसे बड़ी पहचान, जितनी भी ताकत हो, जितनी भी ताकत हो, फिर भी वो दूसरों से इमदाद मांग रहा होता है। उस वक्त भी आज भी जो झूठा है वो कमजोर से लड़ रहा हो तो पहले ताकत बनाता है, लेकिन एक तरफ सच्चा होता है, वो अगर ताकत में हो तो कमजोर को माफ कर देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिद भेजा हजरत हबीब इब्न मुज़ैर की तरफ। हजरत हबीब इब्न मुज़ैर के पास जब कासिद पहुंचा, रात का वक्त था, खत लिया। हबीब इब्न मुज़ैर उस वक्त खाना खा रहे थे। कासिद ने जब दरवाजा खटखटाया तो उसने वहां खाना छोड़ दिया। ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। इतनी जल्दी से दरवाजे की तरफ हबीब इब्न मुज़ैर आए। एक पांव में जूती थी, एक पांव में न थी। तो खत लिया, आंखों से लगाया, उसे बोसा दिया और ऐसे सर पर रखा जैसे कोई मुकद्दस चीज होती है। और इसमें शक भी नहीं था कि ये मुकद्दस खत था इमाम हुसैन की तरफ से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से मुकद्दस खत जब उसने पढ़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खत में लिखा, हबीब मैं तन्हा हो गया हूं, हालात ऐसे बन गए हैं कि मैं अपने साथ ज़हरा की बेटियां लेकर करबला की तरफ निकला हूं इस्लाम बचाने के लिए। हबीब, तुम जितना जल्दी हो सके मेरी मदद को पहुंचो। अगर तुमने देर कर दी तो फिर हम कयामत वाले दिन मिलेंगे। हबीब इब्न मुज़ैर ने जब ये खत पढ़ा, हबीब इब्न मुज़ैर की जोजा ये देख रही थी, हबीब इब्न मुज़ैर की वाइफ ये देख रही थी। पूछा, हबीब अब तुम क्या करोगे? कहा, मैं अपने कबीले के सरदारों से मुशावरत करूंगा
फिर फैसला करूंगा। कहा जोज़े हबीब इब्न मुज़ैर ने, अल्लाह उस पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, कैसी खतून थी, कैसी अजीम खतून थी। उसने कहा जब हुसैन ने तुझे बता दिया कि ज़हरा की बेटियां भी मेरे साथ हैं, तो फिर कबीले के सरदारों से मुशावरत करने की क्या जरूरत है। जब बता दिया हुसैन ने कि ज़ैनब भी साथ है, इस हालत में देर करना मुनासिब नहीं। कहा हबीब इब्न मुज़ैर ने, मोमना मैं ये देखना चाहता था कि तुझ में आले मोहम्मद की कितनी मोहब्बत है। हबीब इब्न मुज़ैर ने अपने गुलाम से कहा, रात का वक्त था कि कूफा के बाद घोड़ा ले चल। हबीब इब्न मुज़ैर का गुलाम घोड़ा लेकर कूफा के बाहर आ गया। इंतजार करता रहा, बहुत देर हो गई। हबीब इब्न मुज़ैर, उसने सोचा कि शायद यजीद की फौज ने हबीब इब्न मुज़ैर को शायद घर पर शहीद कर दिया हो या रास्ते में शहीद कर दिया हो। उन्हें पता चला हो कि हुसैन का कासिद हबीब इब्न मुज़ैर की तरफ गया है, उसका पीछा कर रहे हो और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त को शहीद कर दिया। ये ख्याल कर रहा था तो उसने हबीब इब्न मुज़ैर के घोड़े से कहा, ऐ घोड़े, मैं हबीब इब्न मुज़ैर का गुलाम कभी आका के घोड़े पर नहीं बैठा, लेकिन आज मजबूरी है। इमाम हुसैन मदद के लिए, नुसरत के लिए बुला रहा है। मेरा आका तो नहीं पहुंच सका, लेकिन मुझे ले चल, मैं इमाम हुसैन के पास जाना चाहता हूं। अंधेरा था। हबीब इब्न मुज़ैर ये गुलाम की आवाज सुन रहे थे, गुलाम का ये कलाम सुन रहे थे जो वो घोड़े से कह रहा था। हबीब इब्न मुज़ैर की धार निकल गई तो कहा, इतना गरीब हो गया है मेरा इमाम कि अब गुलाम भी इमदाद करना चाहता। हबीब इब्न मुज़ैर ने अपने गुलाम को अपने साथ बिठाया। रास्ते में इमाम हुसैन के पास पहुंचे। काफिला रुक गया। अदब से हबीब इब्न मुज़ैर झुका। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया। काफिला रुक गया तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अम्मा फिज़ा से कहा, अम्मा फिज़ा जाओ देखो काफिला क्यों रुक गया, क्या कहीं दुश्मनों ने हमला तो नहीं कर दिया। बीबी फिज़ा ने जब हबीब इब्न मुज़ैर को देखा तो जाके ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बताया, हबीब इब्न मुज़ैर आया है, उसके लिए काफिला रुका। कहा, अम्मा फिज़ा दोबारा जाओ और मेरा सलाम दो मेरे भाई हबीब इब्न मुज़ैर।
जब ज़ैनब का सलाम सुना हजरत हबीब इब्न मुज़ैर तो अपने चेहरे पर माथा कहा, ज़हरा की बेटियां इतनी गरीब हो गई कि गुलामों को सलाम भेजती है। मेरी आका ज़ादी इतनी गरीब